हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो यूपी जीके में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई। तो हम लोगों ने इसके थ्योरी पार्ट को कर लिया था। आज इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो आपको पता है तो नदी कौन सी? गंगा। तो 1 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, नेशनल वाटरवे जो है NW1 वो कौन सी? गंगा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। इसकी जो लंबाई है 12,368 किलोमीटर के करीब है। 8 लाख हेक्टेयर का ये क्षेत्र कवर करती है। ठीक है, तो आपका 2 का डी सही है। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना की बात कर रहा है, ये आपका कहाँ है? हाँ, शारदा, ज्ञानपुर पंप, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई। तो गोकुल बैराज परियोजना जो है वो इसका ऑप्शन सही होगा। तो 3 का कौन सा? सी है। ये थ्योरी सेक्शन में आया भी था। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो केंद्र द्वारा जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वो किसको? गंगा को। आपको पता है कि 4 का ए। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका 5 का सी सही होगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। 6 का ए सही होगा। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा, रिहंद में माता टीला जो बेतवा था, आपको पता है कि 7 का ए। राजघाट बांध यमुना, ठीक है, ये मैच नहीं कर पाया। इसमें भी पिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौसाम्बी यमुना। देखिए इसमें जो इसका आंसर दिया हुआ है वो 8 का सी दिया हुआ है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो 8 का सी ही लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यमुना जो एक बड़ी रिवर है वो कौसाम्बी से होकर जाती है। बिठूर जो है वो गंगा उसमें फेमस ही है उसी के लिए। गोरखपुर राप्ती नदी के लिए फेमस ही है। लेकिन जौनपुर जो सई, ऐसा नहीं है कि सई नदी जौनपुर पे जाती नहीं है, क्योंकि जौनपुर में ही जो हमारी गोमती नदी आती है वो सई और गोमती का संगम जो है वो जौनपुर में ही होता है, वहीं पे मिलती है जाके। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शंस दिया हुआ है और बड़ी नदियों में ये जो फेमस नदियाँ ये से मैच कर रही, इसी वजह से वो 8C तो लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल ये यहाँ पे देना नहीं चाहिए था। ओके, तो 8 का जो इसमें दिया हुआ सी ऑप्शन है। लेकिन सई नदी का जो संबंध है जौनपुर से भी है। तो ये फेमस नदी के अकॉर्डिंग फिर ये अगर हम लोग को ये 4 ऑप्शन दिए जाते तो हम लोग सी ही लगाते। नेक्स्ट है राजघाट बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो बनाई जा रही है कहाँ पे? तो आपको पता है कि ये किस नदी में? बेतवा नदी पे बनाई जा रही है। तो 9 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा बांध बेतवा नदी पे बनाया? तो राजघाट बांध जो है वो किस पे? बेतवा नदी पे। इनमें से और कोई बांध बेतवा नदी पे नहीं है। तो 10 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील आपको पता ही है कि वहाँ से गोमती जो नदी है उसके लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ से निकली हुई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, पीलीभीत में। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध जो बेतवा नदी पे 12 का ये आपका ऑप्शन सही होगा। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश किस नदी पर है? ठीक है, बिहार जलप्रपात प्रदेश की उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये जो बिहार जलप्रपात है ये किस नदी पे है? आपका टोंस नदी पे है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो टोंस नदी पे है। ओके, टोंस नदी पे बिहार जलप्रपात 110 मीटर ऊंचा, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए इसमें से अगर हो सकता है कन्फ्यूज़न में आप लोग रेंज लगा दो, लेकिन इसका ऑप्शन आपका क्या? 14 का डी से ये रामगंगा। फिलहाल रामगंगा अगर देखोगे तो वो जो उत्तराखंड का गहरवाल वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं और इधर से आप अपने यूपी में आओ तो रामगंगा जो है 1978 में बिजनौर का जो धामपुर है वहाँ पे रामगंगा नदी पे इसका निर्माण किया गया है। उसकी जो हाइट है 128 मीटर है। जो रामगंगा डैम है उसका जो हाइट है 128 मीटर है। आपको पता है कि भाई जो बेतवा नदी पे बना है वो उसकी 46 मीटर है, माता टीला वाले की। रिहंद नदी वाला 93 मीटर अप्रॉक्स है मिर्ज़ापुर में, और रिहंद नदी वाला 91 मीटर। तो उससे भाई रामगंगा वाला बड़ा हुआ, ऊंचा हुआ, 128 मीटर का है, 128 मीटर का है। तो रामगंगा वाला जो है अपने यूपी में देखें तो बिजनौर के धामपुर में, ओके, धामपुर में है ये। निम्न में से किस नदी को तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑप्शन 15 का सी सही होगा, चंबल नदी है।
निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? वो हमारी है, देखिए शारदा नदी शारदा नदी जो है, जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं, वो कर्नाली से मिलती है। कर्नाली जिसे घाघरा के नाम से जानते हैं, तो वही बोला गया है। तो कहाँ पे? ब्रह्म घाट पे। ऐसा सीतापुर के बासरा या बहराम घाट ऐसे लिखा होता है, ठीक है। ब्रह्म घाट इसमें लिखा है, बहराम घाट भी लिख के आ सकता है। तो सीतापुर के बासरा बहराम घाट में शारदा नदी जो है वो कर्नाली से मिलती है, घाघरा के नाम से प्रसिद्ध होती है। निम्न में से किस नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पे स्थित है। 17 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो चंबल, बेतवा, केन, गंडक। उत्तर दिशा में नहीं बहती है, ये बोला गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा? गंडक सही होगा, ओके। क्योंकि सारी बेतवा भी नीचे से पहले निकल के आती, ऊपर की तरफ जाती, चंबल भी, केन भी। गंडक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ उधर अपना कुशीनगर, महाराजगंज छोड़ते हुए उधर बिहार पे निकल जाती है। तो इसका ऑप्शन 18 का डी सही होगा। इसमें बोला है कि सुमेलित करना चित्रकूट, ये सब किससे? देखो मथुरा आपको पता ही है कि मथुरा यमुना से, वहीं पे यमुना यहाँ से होके जाती है। जौनपुर जो आपका हो गया, गोमती उसके लिए हो गई, ओके। और अब आपका चित्रकूट बच्चा अयोध्या तो आपको पता ही, सरयू नदी के चित्रकूट मंदाकिनी हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 4 दो जगह दिया हुआ है, और बी का आपका 2 है। ए का 4, बी का 2, ओके। तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका? 19 का बी ऑप्शन सही हो रहा है, 19 का बी होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, 20 का डी है। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? तो शारदा नहर अभी आया था, बताया था 12,368 किलोमीटर के करीब की लंबाई है इसकी, तो शारदा नहर है। 21 का बी ऑप्शन सही होगा। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इसको मैच कराना है। तो आपको पता है कि तो रुद्रप्रयाग जो है वो आपका हो गया अलकनंदा, और ये भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं? तो भागीरथी, अलकनंदा तो हमारा हो गया देवप्रयाग में मिलती है, ओके। तो अब इसमें ऑप्शंस पे देख लीजिए, देखिए ऑप्शन से देख के भी आप कर सकते हो। जैसे नंद प्रयाग को पता है, अलकनंदा और नंदाकिनी, ना कि मंदाकिनी। यहाँ पे नंद में नंदाकिनी मिलती है, ओके। कर्ण में अलकनंदा और पिंडार मिलती है। तो सी का आपका 3 ऑप्शन सही हो रहा है। सी का 3 ऑप्शन 2 जगह दिया हुआ है, ओके। और रुद्रप्रयाग आपको पता ही है कि रुद्रप्रयाग में हमारा क्या होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। देवप्रयाग तो फेमस ही भागीरथी और अलकनंदा वहाँ पे मिलती है, डी का 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका 22 का आपका क्या सही हो रहा है? 22 का आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है, ओके। रुद्रप्रयाग का आपका क्या हो गया भाई? ए का आपका 2 हुआ, अलकनंदा मंदाकिनी, नंदाकिनी वाला हो गया, अलकनंदा नंदाकिनी। बी का 4 कर्णप्रयाग जो हो गया वो अलकनंदा और पिंडार हो गया। देवप्रयाग जो हो गया वो भागीरथी और अलकनंदा हो गया, ओके। तो इसमें 22 का बी ऑप्शन सही होगा। 23 पे आते हैं। निम्न नगरों में कौन सी गंगा के दाहिने किनारे पे नहीं है? तो इसमें वाराणसी जो है वो बाएं किनारे पे, इस वजह से 23 का ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राज्य का नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, तो आपको पता है बेतवा नदी पे 24 का डी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन है? तो अच्छा क्रम से लगाना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा नलकूप ही होगा, तो 2 तो हमारा पहले आ जाएगा। 2 हमारा 25 में 2 पहले बी और सी दोनों में दिया हुआ है। तो इसका हमारा 2 के बाद क्या आता है? नलकूप के बाद नहरें आता है, तो 2, 1, 3, 4, ओके। इसका क्रम होगा 25 का आपका ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो आपको पता है कि गोमती जो है वो पीलीभीत से निकली हुई है, और बेतवा जो है वो तो हमारा मध्य प्रदेश की तरफ से आती है। तो यही दोनों नहीं है, तो 1 और 3 आपका 26 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पे? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो वो सोनभद्र में, 27 का डी ऑप्शन सही होगा। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है हमीरपुर। हमीरपुर महोबा कुछ भी आ जाए तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला हमीरपुर है। इस पर अकॉर्डिंग महोबा भी होता है तो वो भी सही हो जाता है। 28 का, क्योंकि दोनों ही लाभान्वित है। 28 का डी, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं रानी लक्ष्मीबाई
अब अवस्थित है किस नदी पे, तो बेतवा पे है। ओके, 29 का ए हो गया। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे है, तो अभी आपने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में। 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नलकूप है। 31 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर नलकूप का सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है, निम्न में से, तो उत्तर प्रदेश में भी आपने पढ़ा था। 32 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो कल्याणी नदी जो यमुना की सहायक नदी इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि कल्याणी नदी जो है वो बाराबंकी की नदी है। ठीक है, लोक नदी वहाँ की है। इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है, तो उत्तर प्रदेश में सोन, गंडक, हिंडन और शारदा। देखिए अब इसके हिसाब से तो आपने देखा सोनभद्र से सोन नदी जाती है। ठीक है, हिंडन तो सहारनपुर सदर से वहाँ पे है ही है, फेमस है। शारदा नदी तो सबसे लंबी यहाँ से नहर ही निकाली गई है, तो शारदा नदी जो शारदा नहर के नाम से जानते हैं, शारदा नदी तो एक अलग हिमालय से निकली ही है और घाघरा पे मिलती है जाके। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर जो है 34 का सी गंडक नदी दिया हुआ। फिलहाल गंडक नदी भी हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। देखिए अब इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन जो है वो सी दिया हुआ था, तो ये है कि हाँ गंडक नदी जो है भाई, इससे छोटी और बड़ी गंडक नदी दोनों निकली हुई है। तो गंडक नदी जो है वो कुशीनगर महाराजगंज तक होते हुए वो साइड से निकल के वो हमारे कहाँ, वो बिहार में चली जाती है जाके। तो अगर इन तीनों नदियों को देखेंगे, ये तीनों नदियों के अकॉर्डिंग उन्होंने जो ऑप्शन दिया, वैसे सोन नदी भी वहाँ से निकलती है, वो जाके बिहार में जाती है। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गंडक नदी इनको देना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन था और जो इसका आंसर माना गया वो 34 का सी गंडक नदी माना गया। ठीक है, तो इसके तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा अगर और देखना है तो थ्योरी सेक्शन में हमारा कुछ रह गया था क्या, देख लेते हैं। थोड़ा सा हाँ, ये सिंचाई पेयजल वाले क्वेश्चन रह गए थे, तो ये आप ऐसे ही देख लीजिएगा जो हेक्टेयर में ये सब दिया हुआ है। अभी आपने नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं तो किसमें, लघु सिंचाई साधन में आते हैं। नहर, बांध जो होते हैं मध्यम वृहत वाले में आगे। प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई की जाती है किससे, निजी लघु सिंचाई साधनों से। तालाब, पोखरों आदि सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक बेड़ी और ढैकची है, ये आपने पढ़ ही लिया था। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक है रहट, पासर रहट, बलदेव, बाल्टी। ठीक है, रस्सी से निकालने वाला। प्रदेश में और ये ढैकली, चरसा, मायदा, स्लिफ्ट हो गई। प्रदेश में तालाबों, कुओं सिंचाई का सर्वाधिक प्रश्न बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में कुओं सिंचाई का सर्वाधिक प्रश्न मध्यवर्ती क्षेत्र में। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू होती है 1930 मेरठ में। ठीक है, कहाँ पे सबसे पहले नलकूप से, मेरठ में हुई थी 1930 में। प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों की घनता सर्वाधिक पश्चिमी भाग में। तो सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में खोला गया सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें हैं 75,300। ये 2018-19 का आंकड़ा है। 3,79 किलोमीटर, 75,379 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। 1631 में शाहजहाँ द्वारा निर्माण इसका किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। ओके, पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों ने कब खुदवाया था, तो 1830 में। ओके, प्रदेश में सबसे बड़ी 12,368 किलोमीटर नहर प्रणाली शारदा की 1928 में इसका निर्माण हुआ था। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी एक गंगा नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में सर्वाधिक अगर लंबाई बोली जाए नहरों की, रायबरेली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर आगरा नहर है। कहाँ से, दाहिने से। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से सिंचाई होती है आगरा नहर से। सहारनपुर के पास यमुना पर बना वह बैराज जिससे आप तजे वाले बैराज के नाम से जानते हैं, तो हथनी कुंड बैराज है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का संयुक्त बैराज हथनी कुंड बैराज है। शारदा काली नदी से बनवासन, चंपावत से निकलने शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है ये। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। देखिए आया ना, ये यूपी और बिहार में सिंचाई होती है गंडक नदी से, गंडक नहर जो। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित केन नहर परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाढ़ परियोजना यूपी, एमपी और बिहार की है। दिसंबर 2019 में बाढ़ सागर परियोजना 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही प्रयागराज और मिर्ज़ापुर में। 1977 से निर्माणाधीन 2012 से राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरयू नहर
परियोजना को चालू किया गया था दिसंबर 2021 में। ओके, सरयू नहर परियोजना 2021 में चालू की गई थी। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना पेयजल हेतु है। यमुना पर मथुरा में गोकुल बैराज और आगरा बैराज बनाया गया है पेयजल हेतु। गंगा पे कानपुर में लौकुश बैराज बनाया गया पेयजल हेतु। गोमती पे लखनऊ में गोमती बैराज पेयजल जल स्तर हेतु। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कब चलाई गई थी? 20 और 21 के बीच में। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज दर 8 नंबर चेक डैम निर्माण योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में। 38 वेल पाताल तोड़ कुआं योजना चलाई गई थी बुंदेलखंड क्षेत्र में। आर्टिजन वेल, और पठारी और अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही 2011-12 में। भूजल स्तर पर सुधार सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चलाई बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकल तकनीक से सिंचाई की जाती ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का केंद्र है दिसंबर 2021 से उसकी मंजूरी दे दी गई थी। चलिए थोड़ा सा और है। राष्ट्रीय ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर को मापन हेतु स्थापित किए गए हाइड्रोग्राफ स्टेशन। कौन से? भूगर्भ जल स्तर को नापने के लिए हाइड्रोग्राफ स्टेशन। वर्तमान में भूजल की दृष्टि प्रदेश में अतिदोहित और क्रिटिकल ब्लॉक हैं। अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक जो है वो 113 और जो अतिदोहित और क्रिटिकल ब्लॉक 59 है। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में शहर क्या 2019 का आंकड़ा आया था 22 से। अपनी भूमिगत जल क्षमता को सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। अब देखिए इसमें पूछने वाला क्वेश्चन ये होगा, हाइड्रोग्राफ स्टेशन वाला हो गया, ये पुराना आंकड़ा ये नहीं पूछा जाएगा। अपनी जो भी होगा नया आंकड़ा ये पूछा जाएगा। अपनी भूमिगत जल क्षमता को सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति लागू की गई थी कब? 2001 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति लागू की गई 2001 में। राज्य में जल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण गठित हुआ 2010 में। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को भूजल दिवस मनाया जाता है। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई तक। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम घोषित जखनी गांव बांदा का। तो इतने ये इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आज ये टॉपिक इसका ख़त्म होता है। चलिए इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो नहीं करेंगे। थैंक यू।